आज मैं बताने वाला हूँ भगवान श्री राम का विवाह कैसे हुआ और रमण का वध कैसे किया। सीता विवाह। सीता विवाह की कथा महाकाव्य रामायण में प्रमुख रूप से वर्णित है और इसे विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से विस्तार से बताया गया है। यहाँ इसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है। 1. सीता का स्वयंवर। राजा जनक मिथिला के शासक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने यह घोषणा की कि सीता से विवाह करने के लिए किसी को भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी होगी और धनुष को तोड़ना होगा। राजा जनक ने शिव धनुष को स्वयंवर स्थल पर रखा था। इस चुनौती को पूरा करने में कई राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। 2. राम और लक्ष्मण का आगमन। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में जनकपुरी पहुंचे। राम का आगमन राजा जनक के दरबार में बहुत आदर और सम्मान के साथ हुआ। राम ने स्वयंवर की जानकारी प्राप्त की और सीता को देखने के बाद उनका मन स्थिर हो गया। 3. धनुष उठाना और तोड़ना। राम ने स्वयंवर की चुनौती स्वीकार की और शिव धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने बड़ी सहजता से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद राम ने धनुष को पूरी ताकत से तोड़ा, जिससे स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। 4. विवाह का आयोजन। राम द्वारा धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने खुशी के साथ सीता और राम के विवाह की तैयारी की। विवाह की रस्में भव्य और दिव्य थीं और इसमें मिथिला और अयोध्या के लोग शामिल हुए। राम और सीता का विवाह एक दिव्य और पवित्र समारोह था, जो प्रेम, समर्पण और धर्म के आदर्श प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 5. विवाह के बाद। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। उनके विवाह के बाद उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनका वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार सीता विवाह कथा भारतीय महाकाव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रेम, धार्मिकता और आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। वनवास। वनवास की कथा रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों के वनवास की यात्रा पर भेजा जाता है। यहाँ इस घटना का संक्षिप्त वर्णन है। 1. राज्याभिषेक की योजना। भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा अयोध्या का राजा बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। यह सब तैयारियों के बीच राजा दशरथ की पहली पत्नी रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक की मांग की और राम को वनवास भेजने की शपथ ली। 2. कैकेयी की मांग। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान की मांग की। 1. भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा जाए। राजा दशरथ, जो अपने वचन के प्रति वफादार थे, ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया। 3. राम का वनवास। जब राम को अपने वनवास के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार किया। माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या से निकलकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। 4. वनवास की यात्रा। राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न वन क्षेत्रों में यात्रा की। वे चंपक वन, दंडक वन और पंचवटी जैसे स्थानों पर रुके। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जंगल में निवास करने वाले ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया। 5. सुग्रीव और हनुमान से मिलना। वनवास के दौरान राम ने हनुमान और सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की सहायता से राम ने रावण की लंका में सीता की खोज करने में मदद की। 6. सीता का अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। यह घटना रामायण की प्रमुख कथा का हिस्सा है, जिसमें राम और उनके मित्रों ने सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। 7. वनवास समाप्ति।
14 वर्षों का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। राम का स्वागत भव्य और उत्साहपूर्ण था और उन्हें फिर से राजा बनाया गया। सीता की अगवानी और राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई। वनवास की कथा भारतीय धर्मग्रंथों में समर्पण, बलिदान और धर्म के प्रतीक के रूप में मानी जाती है, जो राम की निष्ठा और धैर्य को उजागर करती है। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण द्वारा सीता का अपहरण भारतीय महाकाव्य रामायण की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ इस घटना का संक्षिप्त वर्णन है। 1. मयद्वीप की यात्रा। वनवास के दौरान एक दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंडक वन में निवास कर रहे थे। रावण, लंका का राक्षस राजा, सीता की सुंदरता और गुणों से प्रभावित हुआ और सीता को अपहरण करने की योजना बनाई। 2. मृग का प्रलोभन। रावण ने एक सोने के मृग, जिसे वास्तविक रूप में एक राक्षस ने बदल दिया था, का रूप धारण किया और सीता के पास भेजा। मृग की सुंदरता को देखकर सीता ने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम ने मृग को पकड़ने के लिए लक्ष्मण को सीता के पास छोड़ दिया और मृग का पीछा किया। मृग ने राम को दूर जंगल में ले जाकर छल किया और फिर भाग गया। 3. सीता का अपहरण। जब राम ने मृग का पीछा किया, तब रावण ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होकर सीता को अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को अपने रथ में डालकर लंका की ओर ले गया। सीता ने रावण से बचने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें पकड़ लिया और लंका ले गया। 4. लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि रेखा को पार न करें। रावण ने इस रेखा को पार किया और सीता को अपहरण कर लिया। 5. सीता की अपमान। लंका पहुंचने पर रावण ने सीता को अपने महल में बंद कर दिया और उन्हें स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सीता ने दृढ़ता से नकार दिया। सीता ने राम की सहायता के लिए लगातार प्रतीक्षा की और रावण के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। 6. राम की खोज। राम को जब सीता के अपहरण का पता चला, तो उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से सीता को खोजने का अभियान शुरू किया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को देखा और रावण से उनका संदेश भेजा। 7. रावण के साथ युद्ध। अंत में राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ, जिसे रामायण में विस्तार से वर्णित किया गया है। युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। सीता का अपहरण और उसके बाद का संघर्ष रामायण की केंद्रीय कथा है, जो न केवल वीरता और धैर्य का प्रतीक है, बल्कि धर्म और निष्ठा के महत्व को भी दर्शाता है। लंका विजय और रावण वध। लंका विजय और रावण वध रामायण की प्रमुख घटनाओं में से हैं। यह भाग राम और रावण के बीच महायुद्ध का वर्णन करता है, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। यहाँ इस घटना का संक्षिप्त विवरण है। 1. सुग्रीव और वानर सेना। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना की मदद से सीता की खोज की। वानर सेना ने लंका की ओर बढ़ने की योजना बनाई। हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता से मिलने और उन्हें राम का संदेश देने का कार्य किया। 2. लंका पर आक्रमण। सीता को राम का संदेश प्राप्त होने के बाद राम ने लंका पर आक्रमण की तैयारी की। वानर सेना के साथ राम ने समुद्र को पार किया और लंका की ओर बढ़े। 3. रावण और राम की सेना। रावण ने राम की सेना को रोकने के लिए कई शक्तिशाली राक्षसों को भेजा। युद्ध की शुरुआत हुई और वानर सेना ने राक्षसों का सामना किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों ने भारी संघर्ष किया। 4. रावण का युद्ध। रावण ने युद्ध के दौरान कई बार राम को चुनौती दी और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। रावण की सेना में विभीषण, मेघनाद, इंद्रजीत
और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा शामिल थे। 5. मेघनाद का वध। राम और उनकी सेना ने मेघनाद, इंद्रजीत, रावण का पुत्र, को पराजित किया। मेघनाद ने पहले राम और लक्ष्मण को मोहित करने के लिए मायावी राक्षसों का प्रयोग किया था, लेकिन राम ने उसे पराजित कर दिया। 6. कुंभकर्ण का वध। कुंभकर्ण, रावण का भाई, भी युद्ध में शामिल हुआ। उसकी विशाल शक्ति और शक्तिशाली युद्ध कौशल के बावजूद राम की सेना ने उसे हराया और वध किया। 7. रावण का वध। अंततः राम ने रावण से सीधे युद्ध किया। रावण ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन राम ने उसे हराने के लिए भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। राम ने रावण की मृत्यु के लिए उसे लक्ष्मण के सलाह पर विभीषण द्वारा बताए गए एक विशेष स्थान पर लक्ष्य बनाया। रावण के 10 सिरों में से एक को देखकर राम ने उसके सबसे महत्वपूर्ण सिर पर बाण चलाया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। 8. लंका विजय और सीता की पुनः प्राप्ति। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को मुक्त किया। सीता और राम ने अयोध्या लौटने की तैयारी की और उनके स्वागत के लिए उत्सव आयोजित किया गया। लंका विजय और रावण वध की यह कहानी धर्म, वीरता और न्याय के प्रतीक के रूप में मानी जाती है और भारतीय साहित्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक रामायण की अंतिम घटनाओं में प्रमुख हैं, जो भगवान राम की वनवास यात्रा के समाप्ति और उनके राज्याभिषेक के विवरण को प्रस्तुत करती हैं। यहाँ इसका संक्षिप्त वर्णन है। 1. लंका विजय के अयोध्या अयोध्या लौटना। रावण के वध और सीता की पुनः प्राप्ति के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। उन्होंने लंका की विजय की खबर अयोध्या भेजी और मार्ग में विभिन्न स्थानों पर रुके। 2. अयोध्या में स्वागत। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें भव्य स्वागत के साथ अयोध्या में दीपावली का त्योहार मनाया गया, जो राम के घर लौटने की खुशी में मनाया गया था। शहर भर में दीप जलाए गए और खुशी का माहौल था। 3. राज्याभिषेक की तैयारी। राम की वापसी के साथ ही राज्याभिषेक की तैयारी की गई। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या की राजगद्दी को राम के लिए सुनिश्चित किया गया था। राज्याभिषेक की तैयारियों के दौरान नगर और महल को सजाया गया। 4. राज्याभिषेक का समारोह। राज्याभिषेक समारोह भव्य और दिव्य था। राम को अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित किया गया। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। सीता को रानी के रूप में मान्यता दी गई और राम और सीता का विवाह और राज्याभिषेक पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। 5. रामराज्य की स्थापना। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में एक आदर्श और न्यायपूर्ण शासन स्थापित हुआ, जिसे रामराज्य के रूप में जाना गया। इस काल को न्याय, समृद्धि और सुकून का प्रतीक माना जाता है। 6. सीता की परीक्षा। हालांकि राज्याभिषेक के बाद भी सीता की पवित्रता को लेकर कुछ शंकाएं उठीं। राम ने जनसमूह के दबाव के कारण सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया, जिससे उनका परीक्षण किया जा सके। सीता ने वन में रहने का निर्णय स्वीकार किया और एक आश्रम में निवास किया, जहां उनका परित्याग हुआ। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक की यह कथा भारतीय संस्कृति में आदर्श राजा और धर्म के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखी जाती है और यह जीवन के नैतिक और धार्मिक आदर्शों को प्रकट करती है। श्री राम के जीवन से हमें सच्चाई, कर्तव्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन और उनके आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।